महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू कडू इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। किसानों को मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं, इस पर जानेंगे। सर, आप भी सुना है कि एजिटेशन करने वाले हैं, किसानों का मोर्चा निकालने वाले हैं। क्या है मुद्दा बेसिकली, उसके बारे में बताइए। मोदी जी ने जो कहा था 7 साल पहले कि हम 50% मुनाफा लेकर भाव देंगे, वो तो मिला ही नहीं। लेकिन जो भी कानून आया वो ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार चल रही है, पहले ऐसा समझ हमें मालूम होता था कि भाई आरएसएस बीजेपी को चलाती। अभी ये जो कानून आया, ऐसा लगता है धीरूभाई अंबानी बीजेपी को चला रही है, सरकार चला रही है। जो विधेयक उन्होंने अभी लाए हैं, किसी किसान के साथ चर्चा नहीं है, किसी खासदार के साथ चर्चा नहीं है। और ये इस तरह से जिसका प्रभाव पूरे देश के किसान पर पड़ने वाला है, और उसके लिए अगर किसान अब आंदोलन करने जा रहे हैं, उसको मिलने को आप तैयार नहीं है। इधर बताते हो आप हम प्रधानमंत्री नहीं, हम सेवक है। ये कहाँ के सेवक है? आप अगर देशभक्त हो सच्चे, तो ये देश कृषि प्रधान देश है। उस किसान अगर आपके दिल्ली पे आया होगा, तो आप खुद होकर जाकर उनका सम्मान के साथ उसका वो सब सवाल जो है उसको छोड़ना चाहिए। लेकिन ये करते नहीं होंगे, तो हम 4 तारीख से हजारों किसानों के साथ 2 व्हीलर पे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि किन कानून के किन मुद्दों पर आपको आपत्ति है? क्या मुद्दे हैं जो जिस पर आपको आपत्ति है, और जिन किसानों को आप लीड करने वाले हैं, दिल्ली कूच करने वाले हैं, उसके बारे में बताइए कि किस तरह की मुद्दों को लेकर आपकी आपत्ति? स्वामीनाथन आयोग जो निर्माण किया था, उसका पूरा नियोजन होना चाहिए। कानून के अंदर वो भी आना जरूरी है। जैसा जिस तरह अब उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियाँ बंद होंगी और फिर हम प्राइवेट को वहाँ खरीदने का अधिकार देंगे, तो कहाँ कितने प्राइवेट एपीएमसी के बाहर खरीदी हो रही है? सवाल यह है कि आपने कहा था 50% मुनाफा लेकर भाव मिलेगा। कहाँ 50% मुनाफा लेकर भाव मिल रहा है? हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ मत दो, हमें 50% मुनाफा लेकर भाव दो। अगर वो नहीं दे सकते आप, तो फिर ये नया कानून आने की ज़रूरत नहीं। खाली हमने पहले भी बोला था कि जब ये आंदोलन चालू था, हमने बोला कि भाई अगर आप चाहते हो, किसान की भलाई चाहते हो, तो जो भाव उनको मिलना चाहिए। आपने जो कहा था चुनाव में आपने जो वचन दिया था मोदी जी ने कि 50% लेकर हम मुनाफा लेकर भाव किसान के घोषित किए जाएंगे, उससे तरीके से हम खरीदी करेंगे, तो वो कहा गए उतना करो। सवाल ही नहीं उठता सब होने का। अभी मन की बात में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किसान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसान का पैसा कैसे एक व्यक्ति ने सामान खरीदने यानी उसका माल खरीदने के बाद भी काफ़ी वक्त लगा रहे थे, और नए नियम के आधार पर पैसा तुरंत जो है देना है कुछ दिनों के अंदर ही, तो वो उस किसान को फ़ायदा हुआ है उस नियम का। इसका उन्होंने अपने मन की बात में जिक्र किया, उस पर क्या कहेंगे? उनकी मन की बात बोले तो बीजेपी की बात है। कोई बीजेपी का एक उनका कार्यकर्ता खड़ा किया होगा और उससे बात बताई होंगी, उतने तो वो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भी इसके बारे में वो महाशय बिल्कुल माहिर है। मैं ये कहता हूँ कि अब तुअर के भाव 13,000 रुपये क्विंटल तक चले गए थे, और वो 6,000 रुपये क्यों आए? कांदा जब प्याज के भाव जब बढ़ गए थे, तब क्यों कम आ गए? क्यों आप उसमें पाबंदी लगाई? और जहां हमारा माल बिकता है, जहां हमको भाव और दाम मिलता है, वहां हमको बेचने नहीं देते। और जब दाम बढ़ता है तो आप नीचे गिराने की बात करते हो, और बात करते हो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। कहा गया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया? तुम एक किसान को सामने करेंगे और पूरे देश के किसान के साथ जुड़ेंगे उसको? ये बदमाश की है। वो अभी रतनलाल कटारिया जो राज्य मंत्री था, उसने बोला कि यहाँ मत आंदोलन करो, उधर जाको मरो। हम उधर जाकर मरेंगे नहीं, उनको मार कर रहेंगे। फिर ऐसी बात करेंगे तो सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल भी जाके मुलाकात किया है, कल उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं तमाम, उस पर क्या कहेंगे? सवाल यही है कि हम 50 साल से किसान यही मांग रहा है कि हमें दाम होना, हमें और कोई माफ़ी नहीं होना। हमारा जो अधिकार है कि हमारे फसल जो है उसको दाम मिलना चाहिए। 50 साल जब से देश स्वतंत्र हुआ, तब से दाम नहीं मिला, उसको लूटा जा रहा है। कपास के भाव अगर हम देखें, तुअर के भाव देखें, अगर कपास हमारे सरकार ने, राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि कब पर क्विंटल 7,000 तक उसको दाम मिलना चाहिए, और केंद्र सरकार जाहिर करती है 5,200, फिर 2,000 रुपये कम मिल रहा है किसान को, उसकी जिम्मेदारी किसने लेना चाहिए? 2,000 हर पर क्विंटल में अगर हमको कम मिलता है, तो हर साल में लूट कितनी होती है किसान की?
ये कौन सोचेगा? इसके लिए कौन आगे आएगा? 4 तारीख को जब आप निकलेंगे, कहाँ से निकलने की तैयारी है आप लोग? हम अमरावती से मोजरी, जहाँ हमारा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज उनकी जन्मभूमि है, वहाँ से हम निकलने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आने के लिए रोका जा रहा है, जो हरियाणा पंजाब से किसान निकले हैं, जाहिर सी बात है आपको भी मुश्किल होगी वहाँ जाने में। हाँ, बिल्कुल, वो तो मुश्किल आएंगे क्योंकि देश कृषि प्रधान है, लेकिन यहाँ कृषि का जो है कृषि प्रधान देश में और अभी भी किसान पंतप्रधान नहीं मिला हमको, तो रुके जाएगा, हम आगे जाएंगे। जो थैंक यू। बच्चू खड़ू जी हैं, जिनके मुताबिक अमरावती से ये विरोध के लिए 2 व्हीलर पर हजारों किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। इनकी मांग है कि जिस तरह से नया कानून आया है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि किसान विरोधी है। किसानों का जो माल है वो सही तरीके से नहीं जो है पहुंच पा रहा है, जो उनको उसका भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बहरहाल देखना होगा कि 4 तारीख को बच्चू खड़ू जब यहाँ से निकलते हैं तो क्या वो दिल्ली पहुँच पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हरियाणा पंजाब से जो किसान दिल्ली में जाना चाह रहे हैं वो बॉर्डर पर ही रुके हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था का निर्माण ना हो इसलिए उन्हें रोक कर रखा गया है। किसानों के डेलीगेशन से बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि ये मसला जो है उसे सुलझाया जा सके। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।